हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. So I welcome you all to a brand new session of case study type question for class 12th CBSE examination. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलो। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है, पढ़ते हैं जरा। श्याम एंड राधा वांटेड टू प्ले अ गेम विद बॉल्स ऑफ टू डिफरेंट कलर्स, रेड एंड ब्लैक। ठीक है। श्याम हैज टू बॉक्सेस, फर्स्ट एंड सेकंड। बॉक्स फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बॉक्स सेकंड में 5 रेड एंड n ब्लैक बॉल्स हैं। One of the two boxes, box first and box second, is selected by Radha at random, and then Radha draws a ball at random. ठीक है, एक बॉक्स को सेलेक्ट करेगी राधा और उसमें से कोई सा भी एक बॉल निकाल लेगी। ठीक है ना। Based on the given information, answer the following questions. If the probability of the red ball taken out from the box second is 3/5, then what is the value of n? ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में what is the probability that the ball drawn is found to be red? देखो यहां पर हम किस तरीके से इवेंट्स लेंगे। सबसे पहले मैं इवेंट E1 और E2 एज्यूम कर लूंगा कि लेट E1 एंड E2 डिनोट द इवेंट्स that box first and second are selected respectively। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम तो ये। अब यहां से एक इवेंट और हम एज्यूम कर लेंगे, इवेंट E, that the ball is red which is taken out। ठीक है ना, जिसको हमने बाहर निकाला है, which is taken out। ठीक है, राधा ने एक बॉल ड्रॉ किया है ना, उसको हमने रेड इस तरीके से इवेंट ई मान लिया। अब यहां पर क्योंकि आपके पास टोटल 2 बॉक्सेस हैं, यानी P ऑफ E1 या P ऑफ E2 की वैल्यू अगर आपको लिखनी हो तो ये दोनों 1/2 ही आएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं P ऑफ E/E1, इसका मतलब क्या हुआ, यानी E1 यानी बॉक्स फर्स्ट में से E मतलब रेड बॉल। तो बॉक्स फर्स्ट में देखो यहां पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, है ना, और टोटल 6 + 3 यानी 9 बॉल्स हैं। यानी देखो इस तरीके से आ जाएगा। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 1/3। अच्छा, ऐसे ही P ऑफ E/E2, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाले बॉक्स में से अब आपको रेड बॉल निकालना है। समझे। अब सेकंड बॉक्स में रेड बॉल कितने हैं, 5 रेड बॉल हैं, तो 5 लिखो। और टोटल बॉल्स कितने हैं, 5 रेड एंड n ब्लैक, यानी 5 + n। अब इसको तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वैसे भी मुझे n की वैल्यू ही तो निकालनी है। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपके क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब यहां पर जरा फर्स्ट पार्ट में इसने हमसे क्या पूछा है, इसको देखते हैं जरा। तो फर्स्ट पार्ट में यहां पर पूछा हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स सेकंड, यानी सेकंड बॉक्स से रेड बॉल, इसका प्रोबेबिलिटी इसने दे रखा है 3/5। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा यहां पर बेस थ्योरम। समझे बच्चों। और बेस थ्योरम की हेल्प से फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं लिखना शुरू हो चुका हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों। देखो इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो E/E2 का प्रोबेबिलिटी इनटू में P ऑफ E2। अब ये पूरी वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है कि ये पूरा किसके इक्वल है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा 3/5 के इक्वल है। और यहां जैसा कि मैंने बताया हमने बेस थ्योरम अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में। इज दैट क्लियर टू ऑल? बात समझ आ रही है? ठीक है। अब यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो, जो जो वैल्यूज आपको पता है। ठीक है, तो यहां पर E/2 का प्रोबेबिलिटी
यानी 5/5 प्लस n, और P ऑफ E2 का प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर E/E1 का प्रोबेबिलिटी यानी 1/3, ये P ऑफ E1 यानी 1/2, ये आपका 5/5 प्लस n, ठीक है बच्चों, इनटू में 1/2 पूरा 3/5 के इक्वल है। 1/2 तो वैसे ही कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फाइनली आपको क्या देकर जाएगा, फाइनली यहां से न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5/5 प्लस n। अच्छा नीचे क्या बचेगा आपके लिए, तो पूरे के नीचे बचेगा, देखो यहाँ पर 1/3 बचेगा और यहाँ पर 5/5 प्लस n बचेगा, और यहाँ 3/5 तो पहले से ही लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है। अब यहाँ से मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 यहाँ ब्रैकेट लगा लो, 5 प्लस n ऐसे लिख लो। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस n इंटू 1 यानी सेम, और यहाँ से 15 यानी क्या हो जाएगा 20 प्लस n, और पूरे के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 प्लस n, दैट इज इक्वल टू 3/5। 5 प्लस n कैंसल आउट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 यानी 15/20 प्लस n, नाउ दैट इज इक्वल टू 3/5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 इंटू 5 यानी 75, नाउ दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 60 प्लस 3n, ठीक है बच्चों। साइड चेंज करो तो 75 माइनस 60 यानी 15, दैट मीन्स n की वैल्यू आ जाएगी 15/3 यानी 5। n की वैल्यू आ चुकी है, यानी सेकंड वाले बॉक्स में टोटल ब्लैक बॉल इतने हैं, बट यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू पूछी गई है, ये नहीं पूछा है कि ब्लैक बॉल कितने हैं सेकंड बॉक्स में। बट एनीवे हमारा काम हो चुका है, यानी फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए आप जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं। इस सेकंड पार्ट में हमसे क्या चाहता है, What is the probability that the ball drawn is found to be red? यानी P of E की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि इवेंट E मैंने क्या माना था यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर P of E दैट मीन्स क्या बनेगा, P of E/E1 इंटू P of E1 प्लस P of E/E2 इंटू P of E2, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी, समझे। चलो इनकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, P of E/E1 देखो यहाँ पर इस वाले स्टेप में डिनोमिनेटर में चेक कर लो, और अगर आपका मन करे तो यहाँ से भी वैल्यू उठा सकते हो, एज यू विश, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए काम शुरू करते हैं जरा, यानी हम यहीं से वैल्यू ले लेंगे, तो ये बनेगा आपका 1/3 इंटू 1/2। अब देखो P of E/E2 का मतलब है 5/5 प्लस n, और n की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, यानी ये 5/10 ऐसे आ जाएगा इंटू 1/2। पूरे में से 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ पर 1/3 बच जाएगा। देखो यहाँ पर 5/10 बचेगा क्योंकि 1/2 कॉमन आ गया, और 5/10 भी आपका 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/2 यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 + 3 यानी 5/6, यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 5/12, ठीक है बच्चों। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो बस इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया और सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इवेंट्स आप ध्यान रखना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, सारे स्टेप मैटर करते हैं। तो बस दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोग आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।